पापा, मुझे दही नहीं चाहिए। पापा अभी ऑफिस से आए थे। रानी बैठकर टीवी देख रही थी। पापा कुछ परेशान से दिख रहे थे। उन्होंने आते ही कहा, बेटा ये टीवी बंद कर दो। रानी बोली, जी पापा, क्या बात है? आप कुछ परेशान से लग रहे हो। पापा बोले, कुछ नहीं बेटी, जा एक गिलास पानी ला मेरे लिए। ये आवाज़ें सुनकर किचन में काम कर रही रामा जी पानी लेकर आई और रानी से कहा, रामा जी, बेटी ज़रा जाकर किचन में देख, मैंने सब्जी बनने रखी है, मैं अभी आती हूँ। रानी अंदर चली गई। तब रामा जी ने पूछा, क्या बात है? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मोहन जी बोले, रामा, मेरी नौकरी चली गई। कंपनी काफ़ी समय से घाटे में चल रही थी। मेरे साथ कई लोगों को काम से निकाल दिया गया है। समझ नहीं आ रहा आगे क्या हुआ। इस घर का किराया, गाड़ी की किस्त, रानी की शादी के लिए जो SIP शुरू की, वह सब कहाँ से आएगा। रामा बोली, आप चिंता मत कीजिए, आपको इतना कुछ आता है, कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। हम एक काम करते हैं, कुछ दिन के लिए SIP बंद कर देते हैं। मोहन जी, नहीं, बेटी की शादी के लिए अभी से कुछ जोड़ेंगे तभी कुछ बन पाएगा। तुम जानती तो हो आजकल लड़के वाले कैसे मुंह फाड़ते हैं। ये सब बातें रानी किचन में सुन रही थी। वह झट से बाहर आई। पापा, अब मेरे लिए पैसा जोड़ना बंद कर दो। इसकी 2 वजह हैं। एक तो जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती शादी नहीं करूँगी। दूसरी, मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो दहेज नहीं लेगा। अपनी नन्ही सी बेटी की बात सुनकर मोहन जी हंस पड़े। मोहन जी बोले, बेटी अभी तू केवल 10 साल की है और दादी की तरह बातें करती है। चिंता मत कर, मैं तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूँगा। रामा बोली, हमारी बेटी बहुत समझदार है, ये बिल्कुल सही कह रही है। ये कहकर तीनों हंसने लगते हैं। घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। अगले दिन सुबह मोहन जी तैयार हो रहे थे। तभी रामा जी ने पूछा, जी आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए? मोहन, वो आज संडे है, अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, शायद कहीं नौकरी का इंतज़ाम हो जाए। उनके हो जाने के बाद रामा जी फ़ोन पर अपने भाई से बात करने लगी। वो रो रही थी, भैया ये किसी को कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान हैं। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर इन्हें जल्दी नौकरी ना मिली तो ना जाने हमारा क्या होगा। रानी अभी अभी स्कूल से आई थी। वह मम्मी से खाना लेने आ रही थी। तभी गेट के पीछे से उसने सारी बातें सुन ली। उसके लिए ये सब नया था। उसे सारी बातें समझ में आ रही थी। उसके मम्मी पापा कितने परेशान थे। अगले दिन मोहन जी घर में बैठे थे। आज रानी की छुट्टी थी। घर का माहौल एकदम शांत था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। रानी बोली, पापा आप भी ताऊ की तरह कोई बिजनेस क्यों नहीं करते? रामा बोली, बेटा ये सब क्या सुबह सुबह लेकर बैठ गई। ताऊ जी ने कई सालों में मेहनत जमाया है, बिजनेस जमाया है, हम ये सब कैसे कर सकते हैं? इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? रानी बोली, मम्मी मेरी शादी के लिए आप बचपन से सेविंग कर रहे हैं। अगर उस पैसे से पापा बिजनेस शुरू करें तो कैसा रहेगा? मोहन जी, नहीं बेटा, हम उस पैसे को तो हाथ भी नहीं लगा सकते। कल बिजनेस नहीं चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। रानी बोली, पापा क्या हो जाएगा? अगर पैसा डूब गया तो मैं बड़े होकर पैसा कमा लूँगी और फिर शादी करूँगी। आपको मेरी कसम, मेरी चिंता छोड़कर उस पैसे से बिजनेस शुरू कर लीजिए। अगर चल गया तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हम हमेशा परेशान रहते हैं। ताऊ जी और उनका परिवार कितने मज़े में रहते हैं। रामा बोली, सुनिए जी, मुझे लगता है रानी ठीक कह रही है। अभी तो काफ़ी समय है, हमें यह करके देखना चाहिए। क्या पता ऊपर वाले की भी
यही मर्जी हो। काफ़ी समझाने के बाद मोहन जी बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह लेना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें बिजनेस के लिए आइडिया मिल गया। उन्होंने बिजनेस शुरू किया। शुरू में बहुत परेशानी आई, लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। पूरा परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रानी ने बड़े होकर अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर वह पापा का बिजनेस संभालने लगी। एक दिन रानी ने पापा से कहा, पापा अब आप आराम कीजिए, इस बिजनेस को मैं अब संभाल लूँगी। मोहन जी, लेकिन बेटी अब तो तेरी शादी का समय हो रहा है। 1-2 साल में तेरी शादी करेंगे, फिर तू अपने घर चली जाएगी, तब ये बिजनेस मुझे ही संभालना पड़ेगा। रानी, नहीं पापा, ये बिजनेस मैं संभालती रहूँगी। मैं उसी लड़के से शादी करूँगी जो मुझे ये सब करने के लिए राज़ी होगा। मोहन जी और रामा ने बहुत समझाया, लेकिन रानी नहीं मानी। मोहन जी अब घर पर ही रहते थे। वे कभी ऑफिस चले जाते और फिर वापस आकर घर में बैठ जाते थे, लेकिन उन्हें अभी भी रानी की शादी की चिंता सताती रहती थी। एक दिन उनके घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन अपनी पत्नी और बेटे के साथ आए। उन्होंने कहा, मोहन जी से बात की। वह आदमी मोहन जी से बोला, हम काफ़ी समय से आपकी बेटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी। मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटी से करना चाहता हूँ। अब यही मेरा बिजनेस संभालता है। मोहन जी, ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मुझे रानी से पूछना पड़ेगा। सज्जन बोला, जी रानी से हमने सारी बात कर ली है और उसकी सारी शर्तें भी मान ली हैं। उसी ने हमें यहाँ आपसे बात करने के लिए भेजा है। आप रानी से बात कर लेना, हम फिर आ जाएंगे। मोहन जी, नहीं, ऐसा कैसे, हम लड़की वाले हैं। अगर रानी को सही लगा तो हम आपके घर आएंगे। शाम को जब रानी घर आई तो मोहन जी और रामा जी ने उससे बात की। रानी पहले से ही उस परिवार को अच्छे से जानती थी। वह बिजनेस के सिलसिले में लड़के से कई बार मिल चुकी थी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। दोनों ने मिलजुल कर दोनों बिजनेस को मिलाकर बड़ा कर लिया, जिसका आधा हिस्सा रानी अपने पिता को देती थी। इस तरह एक छोटी सी शुरुआत ने सबका जीवन सफल कर दिया। रानी ने दहेज नहीं लेने दिया लड़के वालों को, न उन्होंने मांगा। रानी खुशी खुशी रहने लगी। रानी आज भी अपने माँ बाप की देखभाल करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।